तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्लब लर्न में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 33। 18 सितंबर को पास आने वाली थी, आ गई है। इसमें है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। मेन टॉपिक यही है। तो यहाँ पे लेट्स रिकॉल में आप देख सकते हैं क्या आपको रिकॉल करना है, ये हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए लेट्स रिकॉल में क्या है, ये साइन है क्या होता है 1/कोसेंट है, टेंजेंट है 1 बाई क्या होता है कोट है, और सीकेंट है क्या होता है 1/कोस है। ये सब कुछ पिछली बार का आप याद कर लेना इसको। और बाकी इसने इस साइड भी आपको टेबल दे रखी है, उसको भी आप ध्यान से देख लेना। ये टेबल इस चित्र से उसने बनाई है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ए 45 डिग्री है, और जो ए बी की वैल्यू है वो ए है यानी 1, बी सी की वैल्यू भी ए है, और ए सी की वैल्यू √2 है। ठीक है, जैसे आपने पीछे किया था साइन 45 डिग्री क्या होता है BC/AC। BC कितना है ए, और AC कितना है √2 है। ए से कट गया 1/√2 आंसर आ गया। ऐसे सारे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे आपके पास एक टेबल दे रखी है, इधर देखिए। ये टेबल इसने प्रूव करके दिखा रही है, आपके पेपर में नहीं आएगी, तो इसको आपको ट्राई नहीं करना है। ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ लेफ़्ट साइड में, ये आपको याद करनी है। ठीक है, एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। थोड़ा सा इसका पिक्सल कम है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे क्या है 1/2, 45 पे क्या है 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे 1। ये टेबल मैं आपको कॉपी पे अभी करवा देता हूँ, तो आप समझ लेना कैसे ये वैल्यू याद की जाती है। बहुत ही ईजी है। इधर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, लेफ़्ट साइड में एग्जाम्पल सेकंड दिया है, ये और एग्जाम्पल थर्ड। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे रिपीट हो जाएंगे। बाकी इनका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन आपको घर से करने हैं वो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। नाउ ट्राई दिस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन हम कॉपी पेन पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो है आपका ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, चलिए कॉपी पे चलते हैं। ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, तो इस टेबल में हम आपको समझा देते हैं। एक बार हम ये बता देते हैं कि साइन थीटा आपको कैसे याद रखना है। फिर सारे जब एक मान आपको आ जाएगा तो आप सारे मान निकाल सकते हो। तो ये साइन थीटा निकालना हम आपको कॉपी पे दिखा देते हैं, अब बाकी सारे मान यहाँ से दिखा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना अभ्यास के 3 क्वेश्चन हैं, वो भी करेंगे कॉपी पे। तो चलिए दोस्तों, पहले तो आपको बताते हैं कि आपको टेबल कैसे याद रखनी है। तो टेबल याद रखने के लिए क्या है, पहले एक वैल्यू निकाल लो। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो साइन थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना वैल्यू हमारी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे आती है। ठीक है, इन पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसका याद रखना तरीका है कि ये जो वैल्यू निकालनी हो तो इसको याद रखो कि 0/4 है उसका वर्गमूल। ऐसे ये वाली वैल्यू आपकी 1/4 उसका अंडर रूट। ये वाली वैल्यू है 2/4 उसका अंडर रूट। ऐसे जो ये वाली वैल्यू है ये होगी 3/4 उसका अंडर रूट, और ये वाली वैल्यू होगी 4/4 उसका अंडर रूट। ठीक है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 का वर्गमूल 0 होता है, और इसका वर्गमूल कितना आ गया 2। ऐसे ही 1 का वर्गमूल 1, और नीचे वर्गमूल 4 का 2। ऊपर देखिए, यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 आ गया, ऊपर 1 बच गया, तो 1/2 इसका वर्गमूल आ गया। यहाँ उसका वर्गमूल निकलता नहीं है, नीचे वाले का 2 आ गया। यहाँ पे इससे ये कट गया, कितना आ गया वर्गमूल 1। थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0/2 क्या होता है 0, 1/2 क्या होता है, ये तो यूँ कहीं रहेगा। ऊपर 1 का वर्गमूल 1 आ गया, और नीचे इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, तो कितना आ जाएगा √2। ये यूँ का यूँ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है।
अच्छा 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1 होता है साइन के मान। अब आपको किसी के भी निकालने हो, देखिए यही वाले आए यहाँ से। अब जैसे आपको निकालने कोस के, ठीक है, तो कोस के निकालने हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ 1, फिर अगला कौन सा ये यहाँ पे लिख दो, फिर ये आएगा, ये बीच में ही रहेगा यूँ का यूँ, कितना आ जाएगा आपका 1/√2। ये आ गया। अब आगे देखिए, मैं पहले बता रहा था ये आ गया 1, ये यहाँ पे आ गया, ये इधर ही रहेगा, फिर कौन सा आएगा ये, मतलब उल्टा कर दो इसका, यहाँ से स्टार्ट कर दो और सारी संख्या इसमें लिख दो। 1/2 आ गया, फिर क्या आएगा 0। तो इस कोस की वैल्यू आ गई। ऐसे आप किसकी वैल्यू निकाल लो, टेंजेंट की निकाल लो। जब आपको पता है साइन कोस टेंजेंट की आ जाएगी तो बाकी वैल्यू इनकी उल्टी होती है। अब टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट होता है साइन बाई कोस, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा रखोगे तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। अब जैसे आपको निकालना है टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आ जाएगी साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, और 0/1 क्या होता है 0। ऐसे यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो यहाँ पे हमें निकालना है टेंजेंट 30 डिग्री, यानी साइन 30 बाई कोस 30। तो साइन 30 कितना है 1/2 और बटे में क्या आ जाएगा √3/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1/√2, टेंजेंट 45 निकालेंगे, ये बाई ये, यानी 1/√2 बटे में 1/√2। यहाँ पे देखिए √3/2 और बटे में क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पे 1 बटे कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गई। अब ये तो हमें निकाल ही चुके हैं, टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2 और 1√3/2 करोगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे है 1/2, ऊपर लेके जाएंगे 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 करेगा कितना आ गया 1/√3 आ गया। यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, सेम है तो 1 आ गया। यहाँ पे देखिए √3/2 है, ये ऊपर चला जाएगा √2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक इससे कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 है, ये भी नीचे भी √2 नहीं है 2 है, तो ये भी 2 है तो ऊपर जाएगा 2/1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √3 और नीचे क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये वाला तो 1 आ चुका है, ये आ गया, ये आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका √3/1, ठीक है। और 1/0 क्या होता है, 1/0 का मतलब है 1 को 0 से भाग देना है, तो हमेशा इन्फिनिटी आता है, ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, जिसको आप अनंत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये अगर ये 0/1 था तो 0 आ गया, लेकिन ये 1/0 है, 1/0 अनंत होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू किस किस की आ गई, टेंजेंट की वैल्यूज आ गई सारी। अब हमें जैसे निकालनी है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे साइन की वैल्यू आ गई, कोस की आ गई, टेंजेंट की आ गई। अब जैसे आपको निकालनी है कोसेक की वैल्यू, ठीक है। कोसेक होता है इसका उल्टा, 0 का उल्टा मतलब 1/0, तो 1/0 अभी भी निकाला हमने, कितना होता है इन्फिनिटी। ऐसे ही ये साइन 30 था, कोसेकेंट 30 कितना हो जाएगा इसका उल्टा, ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। ऐसे ये 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1, तो कितना आ जाएगा √2। ये कितना है √3/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। ऐसे ये 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आ गई कोसेकेंट 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की। अब निकाल लेते हैं सीकेंट की वैल्यू,
देखिए सीकेंट इसका उल्टा होता है, तो 1/cos होता है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इधर देखिए √3/2, या एक काम करो, जो कोसेक है ना इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, ये आ गया। अब ये लिख दो, ये 2/√3। अब कौन सा, ये, फिर कौन सा, ये, और फिर ये। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, या ये भी करोगे। देखो 1/2 √2 का उल्टा, कोस का उल्टा होता है ना 1/2 √2 का उल्टा √2। धन्यवाद। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही है। 0, 30, 45, 60, 90, 90 डिग्री वैल्यू है ये। ऐसे जैसे हमें निकालनी कोट की वैल्यू, तो कोट होता है इसका उल्टा, ठीक है। टेंजेंट का उल्टा होता है, तो टेंजेंट 0 डिग्री, 0 डिग्री का उल्टा मतलब 1/0, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, 1/√3 है तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा √3/1 यानी √3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ऐसे √3/1 है, उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा, 1/√3। और 1/∞, इन्फिनिटी का मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यह एक ट्रिक और भी बन रही है इसकी। देखो टेंजेंट की वैल्यू आपको पता है, इसकी उल्टी कर दो, इन्फिनिटी, √3, 1 और 1/√3 और फिर 0। ठीक है, तो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजली। बस आपको एक साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन का रूल हमने ऊपर बता दिया था, 0/4 लिखो, फिर 1, फिर 2/4, फिर 3/4, 4/4। तो फ्रेंड्स लेफ़्ट साइड में देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या है, ये वाला जो है देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है साइन 60 डिग्री और क्या था, कोस 30 डिग्री। ये बताना है ट्रू है या फॉल्स, इक्वल है या नहीं। तो मुझे बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 डिग्री की होती है, एक मिनट टेबल में भी आप देख सकते हो ऊपर, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि √3/2 ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हो 1/√2 होती है, ऐसी कोस 45 की भी 1/√2। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए आपके इक्वल, तो ये भी ट्रू हो गया। आगे चलिए, डी दे रखा है नीचे, डी को ही देख लो पहले। डी दे रखा है कोसिकेंट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री, पूछ रहा है इक्वल है या नहीं, ट्रू फॉल्स बताइए। तो आप टेबल से देख सकते हो, जो कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू है वो है 2, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास है √3। तो आपको दिखाई दे रहा है 2/√3 इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आपका सी रह गया, सी देख लीजिए, ये है आपका लेफ़्ट साइड में देखिए, टेंजेंट 60 डिग्री और कोट 60 डिग्री इक्वल होगा। ये तो वैसे भी इक्वल नहीं होगा, आपको पता है। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, टेबल से देख सकते हैं आप, या आप याद भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू है √3, और टेन कोट 60 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड दे रखा है इसने, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो कोई राइट एंगल है, यहाँ पे बना लेते हैं एक राइट एंगल। देखिए देखिए दोस्तों, इसने कहा था राइट एंगल एट B, तो ये B पे राइट एंगल होगी, ये आपका A हो गया और ये आपका C पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, आगे AB कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी क्या, परपेंडिकुलर। देखो क्यों होगी ये परपेंडिकुलर, देखिए अगला देखिए, इसने कहा जो ACB है वो 30 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल दे दिया। तो ये याद ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी साइड होगी, इसका यूज होगा कहीं ना कहीं। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रंट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इसके जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी बेस, और ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसा ही
जैसे फ्लैश लग रही है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ बी सी एंड ए सी। आपको ए सी और बी सी दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, गिवन है ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत पॉइंट बनाने के लिए। कौन एंगल ए सी बी है 30 डिग्री। ध्यान रखना जब ए सी बी बोलेगा तो सी पे एंगल कितना 30 डिग्री, मिड वाले पॉइंट पे एंगल आता है, ठीक है। और क्या दिया है बस, और आपको क्या निकालना है, बी सी निकालनी है और ए सी आपको निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे, जो भी आपको निकालनी है, जैसे आपको बी सी निकालनी है तो बी सी को ऊपर रखो, लिख दिया। और जो दी हुई है, क्या आपके पास ए बी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसको नीचे लिख दो। अब लगा दो फॉर्मूला बी सी बाई ए बी। बी सी क्या है, बी है आपका, बी बाई ए बी क्या है, पी। बी बाई पी क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर कोट होता है। और कोट का एंगल थीटा कौन सा लेना है, यही तो होता है कोट थीटा, इसके अकॉर्डिंग तो है। तो कोट थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, बी सी बाई ए बी। कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेबल से आप देख सकते हो, कोट 30 डिग्री होता है √3, ठीक है। इसकी डिवाइड 1 ले लेते हैं, कुछ भी नहीं है, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख देना आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आ जाएगा, बी सी की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी बी सी, और यहाँ पे ए बी की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी। और वैसे ए बी का मान भी पुट कर दो साथ में, 5 है ना, तो 5 मान पुट कर दिया, क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ये बी सी आ गई। अब जैसे हमें इसी ट्रायंगल में देख लो, हमें निकालना ए सी निकालना ना, यहाँ देखिए। तो ए सी को ऊपर रखो जो दिया हुआ है। अब हमारे पास ये भी दिया हुआ है, निकाल चुके हैं, ये भी, ये नीचे रख सकते हो या ये भी रख सकते हो, 5 रख लो कोई ना। तो ए सी बाई ए बी, ए सी क्या था एच और ए बी क्या था पी। एच बाई पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा आपका उल्टा, कोसेक थीटा हो जाएगा। थीटा कौन सा आएगा 30 डिग्री, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी की वैल्यू पुट कर दो 5, कोसेकेंट 30 डिग्री, कोसेकेंट 30 डिग्री होता है 2, टेबल से आप देख सकते हो, ये याद कर लेना उसको। और डिवाइडेड बाई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिख भी देना क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ए सी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ए सी, और 5 की 2 से करेंगे 10, तो कितना आ गया सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो दोनों आ गए आपके पास, बी सी भी ए सी भी। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी निकालने है उसको ऊपर रखो, जो दी हुई है उसको नीचे। ऐसे यहाँ पे जो निकालनी है उसको ऊपर, दी हुई नीचे। अब देख लो, ये एच था, ये पी था। एच बाई पी किसको कहते हैं, कोसेक को। और कोसेक थीटा की जगह कितना लेना है, जो भी यहाँ पे दिया हो, 60 डिग्री दिया हो 60 डिग्री, 45 डिग्री दिया हो 45, लेकिन 30 दिया है तो 30 लिख देंगे। इसकी वैल्यू पुट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपका लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा। इसमें बोला फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकालने हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ दिया हुआ, मैंने फिगर बना लिया है जो भी आपको दिया गया था। ये 45 डिग्री है, ये ए बी दे रखा है एक्स, बी सी दे रखा है एक्स, और ए सी आपके पास जिसको आप एच बोलते हो ये दे रखा है √2x। तो ये एच है आपका, इसके सामने की भुजा फ्रंट साइड ऑफ एंगल ए, पी कहलाती है ये एच, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस, ठीक है। तो सब वैल्यू आपको दी हुई है, आप आसानी से ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। आपको ध्यान रखना जो एंगल दिया है ना इसके अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। जैसे हम पहले लिख लेते हैं, जैसे आपको साइन 45 डिग्री निकालना है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको 45 पे नहीं जाना है। आप ये देखो कि होता क्या है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है x, और हाइपोटेनस की वैल्यू है √2x, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही cos 45 निकालेंगे। वैसे तो cos 45 आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, टेबल से 1/√2 होता है टेबल से आंसर, लेकिन हमें क्या निकालना है, इस फिगर को देखते हुए निकालना है, वो कुछ भी आंसर आ सकता है। तो cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में x है और बटे में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू कितनी है, √2x, वही है, x से x कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1/√2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है स्टूडेंट्स आपके पास टेंजेंट 45 निकालोगे आप। टेंजेंट 45 डिग्री ये होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x, और बेस की कितनी है, ये भी x है, तो x/x कितना आंसर आ गया, 1। ठीक है, ऐसे ही कोसेक 45 डिग्री क्या होता है आपका, ये होता है h/p। h की वैल्यू कितनी है, √2x, और p की वैल्यू क्या है, x। x से x कट गया, कितना आंसर आ गया, √2। या ये भी निकाल सकते हो आप, कोसेक 45 डिग्री क्या होता है, इसका उल्टा, 1/√2 का उल्टा करोगे √2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री क्या होता है आपके पास, h/b होता है। h कितना है, √2x, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, x। ऐसे कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका, √2 आंसर आ जाएगा। वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये होता है कोसेक 45 की डिग्री का उल्टा, तो √2 आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे आपको निकालना है कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आपका x, परपेंडिकुलर भी x है, कट जाएगा, कितना आंसर आ गया 1। या 1/टेंजेंट 45 डिग्री का उल्टा, कितना आंसर आ जाएगा, 1/1 करोगे तो 1 ही आना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आया हो। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, और कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।